मियां नवाज शरीफ बिल आखिर चीन चले ही गए हैं और उनके जाने के फौरन बाद इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी खबर सामने आई कि बनी गाला में एम्बुलेंसें दौड़ती फिर रही थी रात के वक्त और इमरान खान की जो अहलिया थी उनकी तबीयत बड़ी नासाज हो गई। इमरान खान कहते हैं कि 6 साल से मैं अपनी बीवी के साथ हूं, कभी वो इतनी बीमार नहीं हुई, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अब वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी कि इमरान खान बार बार इल्जाम लगाते रहे कि मेरी बीवी के साथ जो कुछ किया जा रहा है, उनको जिस तरह से खाने के अंदर हार्ट पिक मिला के दिया जा रहा है, तो अब एम्बुलेंस के जाने के बाद यानी कि एम्बुलेंस की जब खबर सामने आई रात गए तो उसके बाद वकला जो थे उनको भी फिर बनी गाला के अंदर जाने से रोक दिया गया। फिर शाहजेब खान ज़ादा के प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी ने जो ऐलान किया, जो बातें की, जो इंकशाफात किए, पूरे पाकिस्तान की तारीख और पूरे पाकिस्तान की सियासत का धारा ही तब्दील कर रख दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी हफीजुल्लाह नियाजी भी मेरे साथ थे, मोहम्मद मालिक भी मेरे साथ थे और एक शादी के अंदर हमारी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं आओ मेरे साथ आओ, मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं। उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाया। उन्होंने कहा मुझे मेरी वालिदा की कब्र की कसम है। उन्होंने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरोज़े क़यामत शफात नसीब ना हो, मुझे शफात ही ना मिल पाए अगर मैं झूठ बोलूं। मैं वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल भी ना तो मैंने इमरान खान के साथ दो नंबरी की, ना मैं किसी रिजीम चेंज के अंदर था, ना मैंने कोई फ्रॉड किया, ना मैंने कोई झूठ बोला, ना मैंने कोई धोखा दिया। इन चीजों से अंदाजा लगाए कि जितनी बड़ी बड़ी कस्में जनरल बाजवा ने उठाई हैं कि इमरान खान ने उनको कितना जहनी तौर पर डिप्रेस करके रख दिया, कितना परेशान है जनरल बाजवा, कितने मुश्किल हालात वो फेस कर रहे हैं अपने जहनी तौर के ऊपर, कितनी उनको टेंशन है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी मैं ना मियां साहब को जब लंदन भेजा गया ना मैं उसके अंदर इन्वॉल्व था, ना मैंने एक्सटेंशन के बारे में जो था प्रेशर दिया था इमरान खान की हुकूमत को, ना रजीम चेंज के अंदर मेरा कोई किरदार था। अब जब उन्होंने ये बातें की हैं तो ख्वाजा आसिफ का बयान तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चलना शुरू हो गया, जिन्होंने कहा था जी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में मरकजी किरदार अदा किया था। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उस वक्त कौन था, एस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त बैकबोन कौन था, एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता कौन था, जनरल बाजवा ही थे। अच्छा फिर आप ये देख लीजिए कि आगे जो जनरल बाजवा हैं वो अब इस वक्त यानी कि अब उन्होंने कहा कि इस वक्त वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्यों ऐसी कस्में उठा रहे हैं, वो इस दरअसल वो इतने ज्यादा प्रेशर में है, इतनी ज्यादा टेंशन में। देखिए उनके ऊपर तो बाकायदा अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या दूसरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो उनके ऊपर केस चल रहा है कि जी आपने 2 साल के अंदर आपने कोई बयान नहीं देना था अपनी रिटायरमेंट के बाद, अब आप बयान देते फिर। यानी कि जैसे उन्होंने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू दिए, मंसूर अली खान को मैसेज भेजते रहे, आफ्ताब इकबाल को मैसेज भेजते रहे, जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते रहे थे, तो ये केस भी उनके ऊपर चल रहा है। यहां से भी जनरल बाजवा बड़े परेशान है और फिर वो कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बार बार कह रहे हैं कि जी मैंने तो ना इमरान खान को हुकूमत से निकाला, ना मैंने एक्सटेंशन के बारे में प्रेशर दिया था, ना मैंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। अब ये जो मामलात हैं इन मामलात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो ज़हनी तौर पर कितने परेशान है। और कुछ और खबरें सामने आई हैं, मियां नवाज शरीफ जो हैं अब वो सिर्फ चीन नहीं गए, चीन के बाद एक और मुल्क जाएंगे और फिर वहां से वो अपने आबाई गांव यानी कि अपने आबाई घर लंदन चले जाएंगे। ये क्या कहानी है, फिर आपको ये भी हम बताएंगे कि जो अजहर जावेद हैं उन्होंने भी फिर बहुत बड़ा एक इंकशाफ कर दिया। राणा सनाउल्लाह जो है अब वो भी इमरान खान का फैन हो गया, वो भी कह रहा है इमरान खान बिल्कुल ठीक खड़ा है। इमरान खान के बारे में उन्होंने क्या कहा, फिर गरीदा फारूकी ने जो बिल्कुल गलत बातें की, उल्टी बातें की हैं, उनके बारे में जो चीजें सामने आई हैं। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और फिर इमरान मीर ने सबसे दिलचस्प बात की है जनरल बाजवा के बारे में कि ये बंदा जो बड़ी बड़ी कस्में खा रहा है, तो मैं इसके बारे में तुम्हें हकीकत बताता हूं। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात के हवाले से हम आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि सिचुएशन क्या चल रही है, हालात क्या चल रही है, सारी कहानी क्या है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और याद रखिएगा कि ये चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन हमें ये बड़ा सपोर्ट करती है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी को बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं, वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी जो हमारे बड़े मियां साहब हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो 5 रोजा निजी दौरे के ऊपर चीन गए हुए हैं। अब वो उनके बारे में ये नून लीग ने कहा है कि जी वो वहां पर अपना इलाज करवाने गए हैं, यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि लंदन वाला इलाज जो है वो खत्म हो गया। अब मियां साहब का चीन के अंदर इलाज हो रहा है, वो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों के जो अरकान है उनसे मिलेंगे, कंपनियों से मुलाकातें करेंगे। अब कंपनियों से मुलाकातों का मतलब कोई पाकिस्तानी ये ना ले लेके वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, वो कंपनियों को कहेंगे आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको बता दूं कि ये नून लीग की बड़ी पुरानी आदत है, ये जहां भी जाते हैं
ये अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अपने बिजनेस की, अपने कारोबार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या इन्वेस्टमेंट इन्होंने लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर। बिजली का 1 यूनिट 70 रुपए का कर दिया लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान ऐसी मजामत करेंगे, लोग मजामत के साथ इस तरह से खड़े हो जाएंगे, हमारी मफामत की वजह से या इमरान खान की मजामत की वजह से, जो भी वजूहात हो, हम इस वक्त पॉपुलैरिटी के अंदर जीरो और वो इस वक्त हीरो बन चुके हैं। यानी कि अंदाजा लगाइए कि अब राणा सनाउल्लाह जो है वो भी इमरान खान को हीरो मान रहे हैं अपना, और वो कह रहे हैं कि जी हम तो हार गए, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, और वो जो है वो जीत गए। अब मुझे लगता है कि राणा सनाउल्लाह जो है, अब वो दानियाल अजीज हो या मिफ्ता इस्माइल हो या बाकी जो और रहनुमा हैं, शायद खान अब्बासी हो, या इनकी लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि नून लीग को तो इन्होंने बिल्कुल खैराबाद कह दिया, नून लीग के साथ तो इनका ताल्लुक जैसा है वो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। अजहर जावेद ने कहा है कि जी मियां साहब चीन में रहेंगे 4-5 दिन, वहां से वो फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे और वहां से वो लंदन चले जाएंगे। अब ये मैं अजहर जावेद का आपको बता दूं, ये एक ऐसे सहाफी है कि जो लंदन के अंदर नवाज शरीफ का राइट हैंड माने जाते हैं, जिनके हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहे हैं। अब उन्होंने ये बात कर दी है, राणा सनाउल्लाह कहते हैं जी 8 फरवरी को वोट किसी को दिया गया था, निकला किसी और का। अंदाजा लगा लीजिए, धांधली मान ली इन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया कि जी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था, निकल नून लीग के लिए आया। ये बात कोई और नहीं कर रहा, राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं। अब गरीदा फारूकी के हवाले से जो चीज सामने आई है जी, गरीदा फारूकी ने कहा शौकत खानम जो है वो सरकारी तहवील में दे दिया जाए, ये तो जी धांधली हो रही है, 2 नंबरी हो रही है, यहाँ पर लोगों की ज़कात खाई जा रही है। अंदाजा लगाइए कितनी चीप, कितनी गिरी हुई, कितनी घटिया किस्म की ये औरत है। अब आप ये देख लीजिए, अली अमीन गड्डापुर जो है उन्होंने कहा है कि जी मैं हर सूबे के अंदर जाऊंगा, वहां पर मैं अपनी जो एहतजाजी तहरीक है वो चलाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकेगा, कोई रोकना चाहे तो मेरे सामने आए। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि इमरान मीर जो है, अब उन्होंने कह दिया है बड़े वाज़ेह खुले अल्फाज के अंदर, उन्होंने कहा जनरल बाजवा की कसमों के ऊपर कि जी देखिए बात ये है कि आप जनरल बाजवा की कसमों को एक साइड पर रख दें। जनरल बाजवा पर तो जब वो यानी कि जॉब कर रहे थे, जब वो जर्नैल थे, तो उस दौरान ही बहुत सारे उनके करीबी जर्नैलों ने उनके ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया था, और वो कहते थे कि जनरल बाजवा जो है वो हमेशा गलत बयानी करते हैं। मतीउल्लाह जान ने बड़ी जबरदस्त बात की है, वो कहते हैं जी वर्दी जब इन्होंने पहनी हुई थी तो 6-6 घंटे तो साफियों को यरगमाल बना के उनके साथ बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, और यही वजह है कि अब ना साफी इनके ऊपर भरोसा करते हैं, ना इनके अपने जो जर्नैल थे वो इनके ऊपर भरोसा करते हैं। अली कियानी ने कहा कि किसी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि वो कस्में खाना शुरू कर दे। अभी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि आइल स्मगलिंग से जो हालात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो हैं वो आस्ते आस्ते बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जिन हालात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा वो भी सारी दुनिया देख रही है। तो ये तमाम तर मामला और तमाम तर हालात हैं कि जिनका पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहे हैं, और ना जाने आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तानियों के लिए किस तरह का होगा, आने वाले जो हालात हैं वो पाकिस्तानियों के लिए किस तरह होंगे, क्योंकि मुश्किल हालात जो हैं वो कम होते देखे नजर नहीं आ रहे हैं। IMF के साथ डील होगी, पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा, वो पैसा जिस तरह पहले IMF के साथ हमारी जो PDM 1 थी उन्होंने डील की थी, पैसा आया था तो अल्लाह तल्ला के ऊपर लगा दिया था, नई नई पराडों लेके दे दी थी जो MNA थे, जो MPA थे, और जो DPO थे, जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनको इसलिए लेके दे दी थी कि क्योंकि आगे आना था जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन के लिए उनको प्रोटोकॉल दिया गया कि जी आप लोगों ने हमारे अपने ही भाई बच्चे बन के रहना है, कोई इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करनी है या हमारी धांधली को रुकवाने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, आपकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, आपके मरात में इजाफा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने हमें हमारी जो हार है, क्योंकि उनको पता था अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत तो है नहीं। नवाज शरीफ आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 1-2 जलसा करने के बाद ऐसा ठप हुआ था कि मरियम बीबी गलियों के अंदर जलसे करती फिर रही थी। तो ये जो सारे मामलात थे उस वक्त भी अल्लाह तल्ला के ऊपर जो पैसा था वो लगा दिया गया था। अब दोबारा से यही होगा, ये जैसे ही कर्ज लेंगे, जैसे लोन आएगा, आप देखेंगे कि दोबारा वही अल्लाह तल्ले होंगे, वही उनके ऊपर पैसा लगना शुरू हो जाएगा, वही गाड़ियां नहीं आएंगी, वही प्रोटोकॉल नहीं आएंगे, कोई 1 टका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ना पहले लगा था ना अब लगेगा। तो इन तमाम मामलात के ऊपर देखिए जनरल बाजवा जो है वो भी कस्में उठाना शुरू हो चुका, जो राणा सनाउल्लाह है वो भी बार बार कह रहे कि जी ये जो कुछ हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है, अब तो इमरान खान की जो मजामत है उसने उसको हीरो बना दिया है, हमारी मफावत ने हमें जीरो बना दिए। फिर आप ये देख लीजिए कि बड़े बड़े जो लोग हैं अब वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया उनके साथ मुज़ाकरात का डील के अलावा। और फिर नवाज शरीफ जो है वो भी मुल्क छोड़कर चले गए। नवाज शरीफ जैसे यहाँ से गए तो अब लंदन चले जाएंगे, लंदन से फिर वापसी उनकी कब होनी है। अब देखें हुकूमत भी इनकी, लोग भी इनके, बेटी वजीर आला, भाई वजीर आजम, उसके बावजूद भी
अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतने मायूस, इतने उदास, इतने परेशान, इतने टेंशन के अंदर हैं और वो यहां से निकलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे राज खोलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, उनके दिल के अंदर बहुत आग है, उनके दिल के अंदर बहुत भड़ास है और वो यहां से जैसे ही निकलेंगे, मैं आपको बता दूं, फौरी तौर के ऊपर उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ बोलना शुरू कर देना है, उन्होंने वो सारी बातें करना शुरू कर देनी है कि जिनसे उनको रोका गया और देखना चाहिए कि आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो हालात है वो पाकिस्तान के किस किस्म के होते। बहरहाल हम सबको तो दुआ कर रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। आमीन सुम आमीन।